जो ये नाप जमीन यहाँ पर लोगों की थी, करीब कितने नाप जमीन का नुकसान हुआ है सर? ये 2-2.5 नाली नाप 250 नाली। अच्छा, इसमें कितने मकान थे जो रिहायशी थे, मतलब जो आवासीय थे? आवासीय मकान तो पूरा गांव 112 का है। 112 आवासीय मकान। और ये जो व्यावसायिक थे, व्यावसायिक से सर अप टू 70 होटल्स। हाँ जी लगभग 70 से ऊपर ही थे। 70 से ऊपर थे और 6 रिजॉर्ट थे। और हाँ, जो जैसे रिजॉर्ट्स वगैरह और कुछ वो होम स्टे नहीं होते। अच्छा, और ये जो बात चली है, जो कर्नल साहब ने कहा कि 147 लोग यहाँ दफन हैं, आपका क्या कहना है इसमें? क्या लगता है आपको कि कितने लोग यहाँ दफन होंगे? क्या इन लोगों को निकालने की कोई प्रयास सरकार के द्वारा या किसी के द्वारा भी, कोई एनजीओ के द्वारा या सरकार के किसी संस्था के द्वारा हुआ क्या? कोई प्रयास नहीं हुआ। कोई प्रयास नहीं। कोई प्रयास 2 फीट में लास्ट डेड बॉडी मिल जाएगी सर। 2 फीट में अगर डेड बॉडी मिलती तो कुत्ते निकाल देते। पर ये है कि नाकामयाबी रही, जो भी उन्होंने काम किया होगा, पर मतलब ये डेड बॉडियाँ नहीं निकल पाई। नहीं निकाली। और मतलब आप लोग का मानना है कि वो बॉडी यहीं पर है और प्रयास हो तो ये निकल सकते हैं। एक तो इवन सर ये जो अभी रोड बना हुआ है, ये भी डेड बॉडी के ऊपर से जा रहा है। जो रोड बना हुआ है ये भी डेड बॉडी के ऊपर से जा रहा है। मैक्सिमम डेड बॉडी लाशों के ऊपर चलती है। जो दौड़ रहे थे वो मैक्सिमम डेड बॉडी इसी रोड पे है। कर्नल साहब ने जो फिगर दिया है, आप लोग उससे सहमत है? एक बात आप लोग तो ऐसे थे सर जिनको हम लोग नहीं जानते। नहीं भाई, हाँ मैं यही पूछ रहा था। जैसे मैं एक वीडियो आपको दिखाता हूँ, नेपाली मजदूर, उसमें मेरे संग एक बिहारी है। उसमें मेरा सवाल सर, जैसे मानो होटल में जो लोग ठहरे होंगे, हाँ, उनका पता तो उसका जो होटल का जो पूरा विवरण होता है, डिटेल, वो तो बह चुका है। होटल ही नहीं रहेगा तो पता भी नहीं भाई कितने लोग थे, कितने लोग ठहरे। जो हमारा फौज का कैंप है सामने, उस फौज के कैंप पर भी ऊपर से क्या गार्ड है? तेल गार्ड में जो भयंकर रेला आया मलबे का, उसके कारण तमाम 7-8 हमारे फौजी भाई, उनको शहादत देनी पड़ी। कुछ ग्रामीण भी वहाँ पर हताहत हुए। और ये पूरा आप देख रहे हैं कि झील बन गई है। और एक ये जगह इस रूप में भी फेमस है कि जो घाम तापो योजना कही गई, वो गांव भी ये सामने ही है, मुकुआ गांव, वो भी सामने ही यहाँ पर है। कि यहाँ से ही वो बात कही गई थी कि घाम तापो योजना उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छी योजना होगी। बहरहाल हम यहाँ पर सरकार को इस बात से चेताना चाहते हैं कि 5 अगस्त से अब तक ये झील बन गई है, ये तमाम ये मलबा यहाँ पर जम गया। आगे आने वाले बारिश के सीज़न में इस आगे जो गांव सामने दिख रहा है, हरसिल के सामने मकान दिख रहे हैं, इन मकानों का खतरा अभी भी आसन्न बना हुआ है। सरकार की बेरुखी इस कदर है कि इस पर अभी कहीं इंच भर भी प्रोटेक्शन का काम प्रारंभ नहीं हुआ है। सरकार की योजना क्या है? जिलाधिकारी सरकार की योजना को इस इलाके के लोगों को उन्होंने बताना चाहिए कि भाई क्या योजना है, कैसे प्रोटेक्ट करने के काम आगे किए जाएंगे। उस समय हमारे तत्कालीन अध्यक्ष करण मेहरा जी उस दिन इसी रास्ते से पैदल आगे धराली तक गए। उस समय भी उन्होंने इस बात को यहाँ पर इंगित किया था कि ये बहुत ही खतरनाक स्थिति बनी हुई है और इसको अभी से ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि अगली बार के लिए हम इसको नॉर्मल कर पाएँ। लेकिन अब तक सरकार की योजना क्या है ये भी प्रारंभ नहीं हुआ, सिवाय इसके कि यहाँ पर आकर एक बात कही गई कि घाम तापो योजना उत्तराखंड के लिए बहुत ही अच्छी योजना, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं उत्तराखंड सरकार का ध्यान, आज हम यहाँ पर आ रखे हैं और सिर्फ हमारे आने के कारण इस पूरे इलाके का नेटवर्क काट दिया गया, जो इंटरनेट है यहाँ पर बंद कर दिया गया। सरकार को इतनी डर है, लेकिन चूंकि ये वीडियो बन रहा है और कल या आज शाम को जब भी हम नीचे उत्तरकाशी की तरफ जाएंगे ये वीडियो अपलोड करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार हमारे इस संदेश को सकारात्मक रूप पर लेकर यहाँ आगे जो घर दिख रहे हैं हरसिल के, उन घरों के और उस पूरे हरसिल के प्रोटेक्शन की कारगर योजना बनाकर आगे इस काम को बढ़ाए। मैं सरकार से ऐसी उम्मीद करता हूँ। एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ, जो आदरणीय भाई गणेश गोजाल जी ने कहा, इसमें एक बात है, सिल्टिंग आप देखिए, अगर आप देखा सकें पूरी सिल्टिंग हो गई है, इतना यहाँ गाद और मलबा भर गया है। इसकी अगर सफाई नहीं होगी तो आने वाले समय में एक खतरा बढ़ेगा।
पानी की निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। और अगली बरसात में अगर इसी तरीके से बाढ़ आई तो वो नीचे उत्तरकाशी के जो तटीय क्षेत्र हैं, जो नदी से लगे हुए मकान हैं, घर, उनको भी खतरा हो सकता है। और सरकार अभी तक नहीं चेती है। जो पानी रिलीज हुआ है ये फौज के जवानों ने अपनी तरफ से ये किया है, लेकिन अभी सरकार केवल यहाँ पुश्ते निर्माण इत्यादि करे जिससे खर्चा हो, उनको कुछ कमाई हो जाए। लेकिन जो असलियत है, जो गोदियाल जी ने इंगित किया कि गाँव के लोगों को खतरा है, उसके लिए सरकार ने अभी तक एक भी कदम अगस्त से लेकर अभी तक नहीं उठाया है। ये बहुत ही अफसोसजनक है।